इयत्ता 9वी, विषय मराठी, आंतरभारती. पाठ 3. पाळण्यातले पाय. लेखक राजा मंगळवेडेकर. प्रस्तुतकर्ते श्री महेंद्र केशव भालेराव, आदर्श विद्यालय, साकीनाका, मुंबई. पाळण्यातले पाय. लेखक राजा मंगळवेडेकर. तर आपण राजा मंगळवेडेकरांचा थोडासा परिचय करून घेऊया. राजा मंगळवेडेकर 1925, बाल साहित्यकार, चरित्रकार, कवी, गंमत जम्मत, चॉकलेटचा बंगला, अगडबंब, बाळांसाठीच गाणी, आभाळ मित्र, भाग 1-2, तेनालीरामनच्या चतुरकथा इत्यादी पुस्तके, हरवलेले आभाळ, झाडांची गाणी, झाडांच्या गोष्टी हे त्यांचे ललित निबंध प्रसिद्ध आहे. प्रस्तुत पाठात त्यांनी न्यूटनच्या बालपणातील चौकस बुद्धीची चुणूक दाखवणारे अनेक प्रसंगांचे वर्णन केले आहे. एका नदीच्या काठी एक लहानसे घर होते. एक नदी के किनारे एक छोटा सा घर था. त्या घरात आयजॅक हा मुलगा त्याच्या म्हातारे आजीबरोबर राहत असे. उसी घर के अंदर ये आयजैक नाम का लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ में रहता था. मुलगा मोठा चतुर आणि बोलका होता. लड़का बड़ा ही होशियार था और बातोनी था. तो दिवसभर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का, तेच का, असेच का, तसेच का असे नाना प्रश्न विचारून भंडावीन सोडे. दिन भर ये लड़का अपनी बूढ़ी दादी को ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों इस तरह के सवाल पूछकर परेशान करता था. रोज आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी, घडणाऱ्या घडामोडी या साऱ्यांबद्दल एक विशेष कुतूहल या मनामध्ये जागे हुए. अपने अपराध में होने वाली चीज़ें, बातें, इसको जानने की जिज्ञासा हमेशा इस बच्चे के अंदर रहती थी. म्हणूनच पाऊस पडू लागला की हा विचारी, आजी ये पानी कुठून येतं ग. और जैसे ही बारिश गिरती थी तो अपने दादी से पूछता था कि दादी ये पानी कहाँ से आता है. जोरदार वाऱ्याने घराच्या खिडक्या वाजू लागला की हा विचारू, आजी वारा कुठे राहतो ग. और जोरदार जब हवा चलती थी और हवा से घर की खिड़कियाँ जब आवाज़ करती थी तो ये अपनी दादी से सवाल करता था कि दादी ये जो हवा है ये कहाँ पर रहती है. नदीत टाकलेला कागदाचा कपटा, चिंदी, गवताची काडी पाण्याबरोबर वाहत चाललेली पाहिली की हा विचारी, आजी नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ का वाहत जातात. जैसे नदी में डाले हुए कागज़ के टुकड़े, कपड़े की चिंदी, गवत, ये सारी चीज़ें जब पानी के साथ में बहती थी तो ये लड़का फिर अपनी दादी से सवाल करता था कि दादी ये सारी चीज़ें पानी के साथ में क्यों बहते हुए जाती है. म्हातारी आजी सांगता येईल तेवढे त्याला सांगे. बूढ़ी दादी जो थी उसको जितना जवाब देने आता था उतना वो जवाब देती थी. पण कभी कभी तिलाही माहीत नसे, लेकिन कब कभार उसको भी मालूमात नहीं रहती थी. अशा वेळी ती तरी काय सांगणार त्याला. ऐसे समय पे वो क्या बताने वाली उसको. मग काहीतरी सांगून ती वेळ मारून ने, मग फिर कुछ तो बता कर वो समय को निकाल लेती थी या कभी कभार फिर खामोश रहती थी. पण या मुलाला मात्र चैन पडत नसे. लेकिन ये लड़का हमेशा बेचैन रहता था. त्याच्या शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याला समाधान लाभत नसे. और जब तक उसका डाउट पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है तब तक ये लड़का सेटिस्फाई नहीं होता था. त्यासाठी मग तो शेजाऱ्या पाजारांकडे जाऊन प्रश्न विचारत असे. और उसलिए बहुत से बार वो अपने पड़ोस में जो लोग हैं उनसे जाके भी सवाल करता था. कधी कधी तासनतास आभाळाकडे टक लावून बसायचा और कभी कभार घंटों आसमान की तरफ एक नज़र वो देखते रहता था. तर कधी नदी किनारी तहान भूख विसरून जाए और कभी कभार नदी के किनारे बैठकर अपनी प्यास भूख सारी भूलकर ये लड़का यही सारी चीज़ों के बारे में सोचता हुआ बैठा रहता था. एके दिवशी तो असाच खडकावर नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला होता. एक दिन ऐसे ही ये लड़का नदी के अंदर एक पत्थर पर अपने पैर पानी में छोड़कर बैठा हुआ था. घरात म्हातारी आजी जात्यावर धान्य दळत होती और घर पर उसकी बूढ़ी दादी जाते के ऊपर अनाज पीस रही थी. जात्याचा घर घर असा आवाज़ ऐकू येत होता और वो जो जाता था उसका घर घर कैसे ऐसी आवाज़ उसको सुनाई
देती थी। मुलाचे कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाज़ाकडे नी डोळे वाहत्या पाण्याकडे। ये जो लड़का था उसके जो कान थे वो जो घूमता हुआ जो जाता है उसकी जो आवाज़ थी आवाज़ की तरफ था, लेकिन उसकी आंखें जो है बहते हुए पानी की तरफ थी। सटकन त्याच्या मनात विचार आला और झट से उसके मन में विचार आया, हे पाणी दगडगोट्यांना आपल्याबरोबर न्हावून नेत आहे, एवढी शक्ती जर या वाहत्या पाण्यात आहे तर मग याच्याकडून आणखीन काही काम का करून घेऊ। तब उसके मन में विचार आया, जब ये पानी अपने साथ में छोटे मोटे पत्थर इनको लेकर बहते हुए जाता है, इतनी शक्ति अगर इस पानी के बहते पानी के अंदर है तो क्यों ना इससे कुछ काम लिया जाए। ठरलंच, मग मनाशी निर्णय पक्का झाला और उसने तय किया और अपने मन में ये बात ठान ली। तो उठला, वो उठकर खड़ा हो गया, घर ही गेला। घर पर आया, त्याने अपनी पुरचुंडी काढली, उसने अपनी पैसे जमाने वाला जो गल्ला था उसको निकाला। आजीने वेळोवेळी खाऊसाठी दिलेले पैसे काटकसरीने खर्च करून त्याने ती पूंजी जमा केली होती। उसके दादी ने उसको खाने के लिए जो पैसे दिए थे उस पैसे को उसने जमा करके रखा हुआ था। त्या पैशातून त्याने काही वस्तू खरेदी केल्या। उस पैसे से उसने कुछ चीज़ें खरीदी की। नदी किनावर खड़कावर बसून त्याने एक छत्र तैयार केले। नदी किनारे पत्थर पर बैठकर उसने एक चक्र, एक व्हील तैयार किया। ते चक्र त्याने एका सळईला जोड़ले। वो चक्र या व्हील उसने एक लोखंड के रॉड को जॉइंट की। पाण्याच्या जोराने चक्र फिरेल अशा रीतीने त्याने ते प्रवाहाजवळ बसवली और वो पानी के फ्लो से वो चक्का घूमे। इस तरीके से उसने पानी के फ्लो के साथ पास जाकर वो चक्र को बिठा दिया। पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले और पानी के स्पीड से वो चक्का जो है, व्हील जो है वो घूमने लगी और उसके साथ में वो जो रॉड था वो भी घूमने लगा। फिरते चक्र पाहून मुलाला खूप आनंद झाला और घूमता हुआ पहिया देखकर इस लड़के को बहुत बड़ी खुशी हो गई। धावत धावत तो घरी आजीकडे गेला। दौड़ते दौड़ते वो घर पे आजी के पास गया आणि म्हणाला और बोलने लगा, आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल। और बोलने लगा कि दादी दादी मेरा घूमता हुआ जो व्हील है उसको देखने के लिए आ जा। आजी त्याच्याबरोबर गेली। आजी उसके साथ में गई, पण तेवढ्यात त्याच्या मित्रांनी चक्र मोडून तेडून टाकले होते। लेकिन उतने ही समय में उसके दोस्तों ने उसने जो बनाया हुआ व्हील था, चक्र था, उसको तोड़ मरोड़ कर फेक दिया था। कारण तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहून हे त्याचे मित्र त्याच्यावर चिढ़ले होते, क्योंकि वजह ये थी कि अकेला ही वहाँ बैठकर कुछ कर रहा था। ये देखकर उसके दोस्त उससे गुस्सा हो गए थे। तो राग त्यांनी असा काढला और वो गुस्सा उन्होंने इस तरीके से निकाला। तिथे काहीच नहीं हे पाहून आजीला मुलाचा राग आला। वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये बातें देखकर जो दादी थी उसको लड़के का बहुत गुस्सा आया। त्याचे असले तिराईक बोलने नि वागणे तिला पसंद नव्हते। इस तरीके से जो लड़का आइजैक था, इसके बातें करने का तरीका, रहन सहन, बिहेवियर दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। शेवटी मुलाने नीट शिकावे सवरावे। आगे चलकर बच्चे ने अच्छे से पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, म्हणून तिने त्याला दूसऱ्या गावच्या एका शाळेत पाठवले। इसलिए अज्जी ने क्या किया, आइजैक को, पड़ोस में एक गांव था, उस गांव के स्कूल में आइजैक का उसने एडमिशन कराया ताकि वो आगे जाके अच्छे से पढ़े और लिखे। एकदा काय झाले, एक बार क्या हुआ, वर्गात गुरुजी धड़ा समझावून देत होते। एक बार क्लासरूम के अंदर जो सर थे वो कुछ लेसन समझा रहे थे, पण हा मुलगा मात्र खिड़कीतून बाहेर बघण्यात दंग होता। लेकिन ये जो लड़का था खिड़की से बाहर देखने में बिजी था। त्याचे गुरुजीकडे लक्ष नव्हते, उसका सर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। हे पाहून गुरुजींना राग आला। ये देखकर गुरुजी को गुस्सा आया। त्यांनी रागाने विचारले। गुरुजी ने गुस्से से पूछा, बाहर काय बघतोस, बाहर क्या देख रहे हो? मुलाने उत्तर दिले। लड़के ने जवाब दिया, गुरुजी ते पहा, गुरुजी ओ देखिए, ढग कसे धावतायत आभाळात, हवेत केवढी शक्ती आहे ना।
आहे नाही? पहा पहा, ढगांना कशी पळवत नेत आहे ती। लड़के ने जवाब दिया कि गुरुजी देखो, आसमान के अंदर बादल कैसे भाग रहे हैं और हवा के अंदर कितनी ताकत है। देखो देखो, बादलों को वो कैसी भगाती हुई लेकर जा रही है। हवेत जर एवढी शक्ती आहे तर तिचा उपयोग का नहीं करून घेतला पाहिजे। जब हवा में इतनी ताकत है तो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सांग हवेला हात वर करून, म्हणजे तुलाच ती उडवून घेऊन जाईल, गुरुजी म्हणाले। और गुरुजी गुस्से से बोले कि जा, हाथ ऊपर कर और उस हवा से बोल दे कुछ, तुझे भी वो यहाँ से उड़ा कर लेकर जाएगी। सारा वर्ग खो खो हंसू लागला। क्लासरूम के अंदर पूरे बच्चे हंसने लगे, पण त्या मुलाने आपला छंद काही सोडला नहीं। लेकिन फिर भी उस लड़के ने उसकी जो हॉबी थी उसको उन्होंने छोड़ा नहीं। त्याचे विचारचक्र फिरतच राहिले। उसका सोचने का जो काम था वो चालू ही था। त्याच वेळी गावाबाहेर डोंगराजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवण्यात येणार आहे असे त्याला कळले। और उसी वक्त गांव के बाहर एक डोंगर के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर एक भली मोटी पवनचक्की बिठाने वाले हैं, ऐसा उसको समझ में आया। ही बातमी कळताच हा मुलगा ताबड़तोब तिकडे गेला और वैसे उसको ये न्यूज़ मिली, खबर मिली, ये लड़का जहाँ पर वो पवनचक्की बिठाने वाले थे वहाँ पर चला गया। पाहतो तो खरेच काही मजूर पवनचक्कीचे मोठे मोठे पंखे तिथे बसवत बसले होते। और जैसे ही वहाँ पर ये गया तो उसने देखा कि सच में बहुत सारे मजदूर वहाँ पे पवनचक्की के जो मोटे बड़े बड़े जो फैन थे वो वहाँ पर जॉइंट करने का काम कर रहे थे। त्याला फार आनंद झाला। ये सारी चीज़ें देखकर लड़के को बहुत खुशी हुई। त्याने त्या मजदूरांना कितीतरी प्रश्न विचारले। उसने वहाँ पर जो मजदूर थे उनको बहुत सारे सवाल पूछे कि ये क्या है, ऐसा क्या है, कैसा है, ये क्यों है, इस तरीके से। तिथेच त्याच्या एका मित्राचे वडील होते। वहीं पर ही उसका एक फ्रेंड था, उसके फादर वहाँ पर थे, पिताजी वहाँ पर थे। या मुलाची उत्सुकता पाहून त्यांनाही कौतुक वाटले। ये बच्चों की लगन देखकर उनको भी बड़ा अच्छा लगा। त्यांनी या मुलाला पवनचक्की संबंध सर्व माहिती समझाऊन दिली। उन्होंने इस लड़के को पवनचक्की के बारे में उनको जितनी भी मालूमात थी वो सारी उस लड़के को समझा दी। ही माहिती मिळताच त्याला वाटू लागलं की ही मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत आपण लहान पवनचक्की तैयार करावी। जब उसको पवनचक्की के बारे में पूरी मालूमात मिली तब इस लड़के के दिमाग में आया कि बड़ी पवनचक्की तैयार होने से पहले क्यों न मैं छोटी पवनचक्की तैयार करूं। मनात येताच स्वारी त्याच कामाला लगली और जैसे इसने तय किया कि अब मुझे बनाना है, ये छोटी पवनचक्की बनाने के काम में लग गया। आवश्यक वस्तू जमवल्या आणि बऱ्याच खेटाटोपानंतर त्याने पवनचक्की तैयार केली और जो भी चीज़ें उसको चाहिए थी वो जमा करके बड़ी मेहनत के बाद इसने क्या की, पवनचक्की तैयार की। मोठी पवनचक्की तैयार होण्याच्या आत छोटी पवनचक्की तैयार झाली। बड़ी पवनचक्की तैयार होने से पहले ही इसने अपनी छोटी पवनचक्की तैयार करके रख दी। या मुलाचे हे कर्तव्य पाहून लोकांनी त्याची तारीफ केली। ये लड़के का ये काम देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोगों ने इस बच्चे की तारीफ की, त्याला शाबासकी दिली, उसको शाबाशी दी। पण या मुलाचे समाधान एवढ्याने कुठले व्हायचे। लेकिन इस लड़का इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होने वाला था। तो विचारमग्न होताच तो आपल्याच तंद्रीत होता। वो सोचने लगा और अपनी ही धुन में था। एका मित्राने विचारले, आता रे कसला विचार करतोस? तो एक फ्रेंड ने उसको पूछा कि भाई अब किस बारे में सोच रहा है? तो म्हणाला, ही पवनचक्की फिरते आहे ती हवेच्या जोरावर, पण भिंतीमुळे पुरेशी हवा घरात येत नाही, म्हणून हवेत एवढे काम होत नाही। तो बोलने लगा लड़का कि ये जो पवनचक्की है ये हवे के जोर के ऊपर घूमती है, लेकिन घर के अंदर दीवार होने की वजह से उसको जितनी चाहिए उतनी हवा नहीं मिल रही है और इसलिए ये पवनचक्की जैसा काम करना चाहिए वैसा काम ये नहीं कर रही है। तेवढ्यात एक पिटुकला उंदीर तिथून पळाला। उतने में एक छोटा सा चूहे का बच्चा वहाँ से दौड़ते हुए गया। पळताना त्याच्या धक्क्याने ती छोटी पवनचक्की फिरू लागली और दौड़ते हुए उसका धक्का उस पवनचक्की को लगा था और वो पवनचक्की घूमने लगी। ते पाहून
त्याला चटकन युक्ति सूचली। वो देखकर उसके दिमाग में एक आयडिया आई। त्याने एक लहानसा डब्बा तयार केला। उसने एक छोटासा डिब्बा तयार केला, एक खिळा ठोकून तो पवनचक्कीला जोड़ला और एक खिल्ला ठोककर वो जो डब्बा था उस पवनचक्की को जॉइंट कर दिया। मग एक मोठा उंदीर पकड़ून त्या डब्यात बंद करून ठेवला। फिर बाद में उसने एक बड़ा सा चूहा पकड़ा और उस डब्बे के अंदर बंद करके रख दिया। डब्यातला उंदीर बाहर पडण्यासाठी जोर जोराने डब्यात फिरू लागला। डिब्बे के अंदर का जो चूहा था वो बाहर आने के लिए उस डब्बे के अंदर ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा। त्या उंदराबरोबर डब्बा ही फिरायला लागला और उस चूहे के साथ में वो डब्बा भी घूमने लगा आणि त्याचबरोबर पवनचक्की ही फिरायला लागली और उसके साथ में वो पवनचक्की भी ज़ोर ज़ोर से घूमने लगी। आता मात्र त्या मुलाला खराखुरा आनंद झाला और ये सारी चीज़ें देखकर अब उस लड़के को सही मायनों में खुशी हो गई थी। त्याने घेतलेल्या कष्टाचे श्रमाचे फळ त्याला मिळाले होते। उसने जो भी मेहनत की थी, कष्ट किया था, उस मेहनत का कष्ट का फल उसको अब मिल गया था। त्या सुमारास त्याची आजी त्याला भेटायला म्हणून तिथे आली और उसी वक्त उसकी जो दादी थी उसको मिलने के लिए वहाँ पर आई थी। तिने आइजैकबद्दल गुरुजींकडे चौकशी केली और उसने आइजैक के बारे में उनके जो सर थे उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली। तेव्हा ते म्हणाले, तब सर बोले, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, आइजैक न्यूटन मोठा वैज्ञानिक म्हणून नाव मिळवेल। और बताने लगे कि लड़के के पैर पालने में दिख रहे हैं और आगे जाकर ये लड़का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। गुरुजीची ही भविष्यवाणी पुढे खरी ठरली और गुरुजी ने जो भी भविष्यवाणी की थी वो आगे चलकर सच हुई। हाच मुलगा पुढे महान संशोधक म्हणून अमर झाला और आगे चलकर यही लड़का एक बड़ा साइंटिस्ट बोल के सारी दुनिया में फेमस हुआ। यानेच झाडावरून खाली पडणारे फळ पाहून पृथ्वीला गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लावला और इसी लड़के ने पेड़ से गिरा हुआ फल देखकर ग्रेविटी को ढूंढ कर निकाला